धार्मिक विभाजन की तरफ धकेलने की कोशिश में बीजेपी जुट चुकी है। हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद, इन्हीं के भरोसे बीजेपी की राजनीति आगे बढ़ती रही है। और इस समय जब देश तरह तरह की तकलीफों से गुजर रहा है, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए नरेंद्र मोदी ने फिर मंदिर और हिंदुत्व की बात करनी शुरू कर दी है। एक तरफ सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, जी हां, यही नाम रखा गया है, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में नरेंद्र मोदी शामिल हुए और वहां से नेहरू पर बिना नाम लिए हमला बोला। तो दूसरी तरफ एनएसए अजीत डोभाल ने कल युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि इतिहास में हमारे मंदिरों पर हमले हुए तो युवाओं में आग होना चाहिए, उन्हें बदला लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये अजीत डोभाल कल कह रहे थे। इधर महाराष्ट्र में ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब वाली प्रधानमंत्री की बात कही है। तो अब इन तमाम खबरों में कहीं ना कहीं का ये साफ लग रहा है कि ये जो हवा पानी की बात होती रही कि चलिए साफ हवा पानी की बात हो, लेकिन यहां साफ हवा पानी की बात नहीं हो रही है। न महिला सुरक्षा की चिंता है, न सीमाओं पर क्या हो रहा है इसकी फिक्र है, और न ही यह देखा जा रहा है कि वेनेजुएला के बाद अब ईरान भी अमेरिका के निशाने पर है। और आजकल कभी भी ईरान पर अमेरिका या इजराइल ये दोनों मिलकर हमला कर सकते हैं। ईरान की हालत जो है इस वक्त बहुत खराब नजर आ रही है। गृह युद्ध की कगार पर ईरान है, या कहें तो ईरान में ऑलरेडी गृह युद्ध है। और इन सब की चिंता भारत में नहीं हो रही है। जिस तरह ट्रंप बार बार नरेंद्र मोदी का अपमान कर रहे हैं, उसमें देश कैसे और कब तक सुरक्षित रहेगा, इन सारे सवालों का जवाब नहीं है इस सरकार के पास। नरेंद्र मोदी और पूरी बीजेपी इस समय केवल इस साल के 5 राज्यों के चुनाव और महाराष्ट्र, गुजरात के स्थानीय निकाय चुनावों में जीत के बारे में सोच रही है। जीतने का इरादा रखना गलत बात नहीं है दोस्तों, लेकिन जो जिम्मेदारी अभी मिली है, प्रधानमंत्री की कुर्सी आपको मिली है, कम से कम नरेंद्र मोदी उसे तो पूरा कर लें। इस समय मोदी 3 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं। शायद दिल्ली से बेहतर अभी गुजरात की हवा है। मोदी साहब जो हैं वो कल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए। आज भी उन्होंने सोमनाथ मंदिर में पूजा की। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर को मिटाने की कई कोशिशें हुई। देश के आजाद होने के बाद भी सोमनाथ पर आक्रमण को आर्थिक लूट बताया गया, और ऐसा होता तो फिर पहले हमले के बाद इसे नष्ट करने की कोशिश नहीं होती। और लेकिन यहां पर जो कुछ हुआ है वो आप समझ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरदार पटेल ने जब पुनर्निर्माण का संकल्प लिया तो उन्हें भी रोकने की कोशिश की गई। यहां तक कि जब राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, जो देश के पहले राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने यहां आने के लिए योजना बनाई तो उन्हें भी रोका गया। मोदी का कहने का सीधा मतलब यह था कि नेहरू जी ने सरदार पटेल या राजेंद्र प्रसाद को रोका, यानी फिर से नेहरू पर हमला करने का मौका नरेंद्र मोदी को मिला। जबकि सच यह है कि नेहरू जनता के पैसे से मंदिर बने इस बात से सहमत नहीं थे। इसी तरह धर्मनिरपेक्ष देश के राष्ट्रपति मंदिर का उद्घाटन करें और किसी मंदिर के उद्घाटन में जाएं, यह बात नेहरू के लिहाज से ठीक नहीं थी। लेकिन अब उन्हीं नेहरू को हिंदू विरोधी नरेंद्र मोदी बता रहे हैं, यानी नेहरू हिंदू विरोधी थे, यह नरेंद्र मोदी बताने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, इसके बाद नरेंद्र मोदी वाइब्रेंट गुजरात के उद्घाटन में पहुंचे। आप जानते हैं कि वाइब्रेंट गुजरात में अडानी, अंबानी समेत कई बड़े उद्योगपति शामिल होते हैं और गुजरात में निवेश किया जाता है। इसी कार्यक्रम से आपको याद होगा, इसी कार्यक्रम में सबसे पहले नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने की बात उठाई गई थी। वाइब्रेंट गुजरात में मोदी ने आज कहा कि भारत से दुनिया की उम्मीद आगे बढ़ रही है, महंगाई नियंत्रण में है, सबसे तेज विकास हो रहा है। ये तीनों लाइन आप देख लीजिए कि दुनिया की उम्मीद आगे बढ़ रही है, किससे? तो भारत से, पहली लाइन। दूसरी लाइन, महंगाई नियंत्रण में है। तीसरी लाइन, सबसे तेज विकास हो रहा है। मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, आप खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं इन तीनों लाइनों में क्या सचमुच सब कुछ सही है जो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी। सब कुछ बिल्कुल वही कह रहे हैं जो गुजरात में जो ये लोग कहते हैं 100% सच। क्या 100% सच है? खैर, कल मोदी अहमदाबाद और गांधीनगर में रहेंगे और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। इससे पहले उनके साबरमती आश्रम जाने का भी कार्यक्रम है। अपने गृह राज्य में 3 दिन बिताने का मोदी का मकसद देश में हिंदू मुस्लिम राजनीति को नई धार देना है, क्योंकि इसी सोमनाथ से अडवाणी की रथ यात्रा निकली थी और फिर बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया। इस बार सोमनाथ से
मोदी संविधान की किन चीजों को तोड़ने का काम करेंगे, यह सावधानी से देखना होगा, नजर गड़ाए रखिए। इधर कल असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के प्रमुख, उन्होंने महाराष्ट्र के सोलापुर में एक जनसभा में कहा था कि भविष्य में एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के संवैधानिक ढांचे की तुलना करते हुए, यानी असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कल कि भारत का संविधान सभी समुदायों को समान अधिकार देता है। ओवैसी के इस बयान पर, जो ये बयान है, इस बयान पर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया गया, हामिद अंसारी को उपराष्ट्रपति बनाया गया, उन्हें और क्या चाहिए? वो दिवा स्वप्न देख रहे हैं। अगर भारत में कोई महिला प्रधानमंत्री बनेगी तो वो साड़ी पहनकर ही बनेगी। ये सुन लीजिए। तीसरा बयान आपके सामने ला रहा हूं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि संवैधानिक रूप से भारत में कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन भारत एक हिंदू राष्ट्र और हिंदू सभ्यता वाला देश है और उन्हें पूरा भरोसा है कि भारत का प्रधानमंत्री हमेशा हिंदू ही रहेगा। ये कह रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। मुस्कुराते हुए तस्वीर बहुत शानदार दिखाई दे रही है, अंदर से क्या इतने ही शानदार हैं? इनके विचार इतने शानदार तो नजर नहीं आते। खैर, इन तीनों के बयानों में धार्मिक पूर्वाग्रह और संविधान की अवहेलना साफ दिख रही है, क्योंकि हमारा संविधान बहुमत वाले दल को सरकार बनाने और सत्ताधारी दल जिसे चुने उसे प्रधानमंत्री बनाने की बात कहता है। इसमें हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है, लेकिन सियासी फायदे के लिए जानबूझकर ये बातें बनाई जा रही हैं। इसमें देश कमजोर होता है तो हो जाए। वैसे देश में सुरक्षा की अहम जिम्मेदारी संभालने वाले एनएसए अजीत डोभाल, एनएसए जब कहूं तो अजीत डोभाल का नाम खुद ब खुद आ जाता होगा आपके सामने, आपके जहन में। एनएसए अजीत डोभाल भी कम नहीं है दोस्तों। कल अजीत डोभाल ने विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद में युवाओं से कहा है कि हमारे गांव जले, जी हां, हमारे गांव जले, यहां पे कह रहे हैं हमारे गांव जले, हमारी सभ्यता को समाप्त किया गया, हमारे मंदिरों को लूटा गया। ये देख लीजिए, हमारे मंदिरों को लूटा गया और हम एक मूक दर्शक की तरह असहाय होकर, जी हां, असहाय होकर देखते रहे। ये इतिहास हमें एक चुनौती देता है, ये इतिहास हमें एक चुनौती देता है कि भारत के हर युवक के अंदर आग होनी चाहिए। ये बात कह रहे हैं अजीत डोभाल ने। कहा है कि प्रतिशोध शब्द अच्छा तो नहीं है, लेकिन यह अपने आप में बड़ी शक्ति होती है। हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है और हमें इस देश को फिर से वहां पहुंचाना है जहां हम अपने हक, अपने विचार और अपनी आस्थाओं के आधार पर एक महान भारत निर्माण कर सके। वाह, तालियां बजनी चाहिए। कितनी बड़ी बात इन्होंने कही है, बहुत शानदार बात कही है। लेकिन प्रतिशोध की बात कर रहे हैं। इस बात पर जम्मू और कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर क्या कुछ कहा है वो भी आपके सामने रखता हूं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और PDP की चीफ महबूबा मुफ्ती लिखती हैं कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि डोभाल जैसे एक ऊंचे पद के अधिकारी, जिनका कर्तव्य देश को अंदरूनी और बाहरी खतरनाक मंसूबों से बचाना है, उन्होंने नफरत की सांप्रदायिक विचारधारा को अपनाने और मुसलमानों के खिलाफ हिंसा को सामान्य बनाने का फैसला किया है। सदियों पुरानी घटनाओं पर 21वीं सदी में बदला लेने की बात करना सिर्फ एक इशारा है जो गरीब और अनपढ़ युवाओं को, एक अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने के लिए उकसा रहा है, जो पहले से ही चारों तरफ से हमलों का सामना कर रहा है। इसी तरह की बात उदित राज ने भी, कांग्रेस नेता उदित राज ने भी लिखी है एक्स पे ही। उदित राज क्या कुछ लिख रहे हैं जरा वो भी आपके सामने ला रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण है इन तमाम चीजों को आपके सामने रखना और जानना, पढ़ना। यहां लिख रहे हैं उदित राज, मंदिरों को लूटा गया, हम असहाय रहे। एनएसए अजीत डोभाल बोले बदला लेना होगा, युवाओं में आग होनी चाहिए। इनका बेटा इंग्लैंड का नागरिक है, यानी अजीत डोभाल का बेटा इंग्लैंड का नागरिक है, सिटीजन है। पहले उसे भारतीय नागरिक बनाओ, आग भरो ताकि बदला लेने के लिए आगे आए। मंदिरों को लूटा नहीं बल्कि लुटवाया गया। जब हम सारे युद्ध हार रहे थे तो वर्ण व्यवस्था चरम पर थी और एक जाति का ही अधिकार था लड़ने का, बाकी और जातियों को अपने पेशे तक सीमित रहना था, वरना धर्म भ्रष्ट हो जाता। आक्रांता हजारों की ही संख्या में होते थे तो करोड़ों भारतीय युद्ध, क्यों सारे युद्ध हारे? कौन रोक रहा था लड़ने के लिए?
हाँ, लड़ते थे लेकिन दलितों और पिछड़ों से, और अभी भी वही कर रहे हैं। इनकी बातें लंबी चौड़ी और लफाजी की होती हैं और सीधे साधे लोग फंस जाते हैं। सरकार चला नहीं पा रहे हैं तो मार दिया लफाजी की हम विश्वगुरु हैं, बनते हैं विश्वगुरु, और इनके ही अधिकतर बच्चे विदेश में पढ़ते हैं या देश में अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ते हैं। क्यों नहीं संस्कृत के माध्यम से वेद पढ़ाते? ईसाइयों और नास्तिकों द्वारा अर्जित ज्ञान के लिए भागे जा रहे हैं और उन्हीं को गाली देते हैं। अब बताओ, सोमनाथ मंदिर लूटा गया या लुटवाया? संसार का नियम है कमजोर को लूटना और शासन करना। अभी भी ईमानदारी से गलती स्वीकार नहीं करने को तैयार हो तो भविष्य में फिर वैसा ही होगा। तो एक तरफ कांग्रेस भविष्य की चिंता कर रही है, साथ ही इस समय वर्तमान को भी दुरुस्त करने में लगी है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो यहां रख रहा हूं। अजीत डोभाल पर प्रतिक्रिया देते हुए आपने अभी डॉक्टर उदित राज की इसकी इस टिप्पणी को भी सुन लिया। तो एक तरफ कांग्रेस भविष्य की चिंता कर रही है, साथ ही इस समय वर्तमान को भी दुरुस्त करने में लगी है। मनरेगा संग्राम के तहत पूरे देश में प्रदर्शन और उपवास जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन इससे डरी बीजेपी की जो पुलिस है उसके जरिए कांग्रेस नेताओं को रोकने की कोशिश हो रही है। आज भी कई जगहों पर कांग्रेस के लोगों को पुलिस ने रोका। इस बीच उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि आने वाली 8 फरवरी को लखनऊ में बड़ी रैली कांग्रेस करने जा रही है। जरा सुन लीजिए अजय राय को। 100 दिन का अभियान भी चलाया जा रहा है। नहीं, 100 दिन का चल रहा है, उसमें हम रैली करने जा रहे हैं। 8 तारीख को बनारस के अंदर भी हम यहाँ पर रैली करने जा रहे हैं। ऐतिहासिक रैली करेंगे बनारस की धरती पर बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से। पूरे प्रदेश में 30 रैलियां होने जा रही हैं, जिसका समापन हम प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रमाबाई अंबेडकर मैदान में ऐतिहासिक रैली ने रैला करके पूरे प्रदेश और देश को संदेश देंगे। इमरान मसूद ने प्रियंका गांधी को पत्र देखिए, निश्चित तौर से हमारी नेता हैं और कल उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे। पूरे देश की नेता हैं, जो उनकी इच्छा होगी उस पर पूरी कांग्रेस पार्टी। तो एक जोश है यहां कांग्रेस में, मनरेगा के समर्थन में यहां पूरे देश में कांग्रेस पार्टी एक आंदोलन कर रही है। इस आंदोलन को अलग अलग राज्यों में वहां के जो प्रभारी हैं, राज्य के जो मुखिया हैं कांग्रेस पार्टी के, यानी पीसीसी चीफ, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो मुखिया हैं, वो इसको लीड कर रहे हैं। और उसी के तहत अभी उत्तर प्रदेश का सूरत हाल आप सुन रहे थे अजय राय की जुबानी। तो दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि क्या नरेंद्र मोदी के पास अब मुद्दे खत्म हो चुके हैं? जो चुनावों से पहले देश में धार्मिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश शुरू हो गई है, और अगर धार्मिक ध्रुवीकरण करने की बड़ी कोशिश हो रही है तो क्या नरेंद्र मोदी की सत्ता खोने का डर है? और खासकर चुनावों से पहले 5 राज्यों के चुनाव पर ही निगाहें क्यों टिकी हुई हैं? और जब 5 राज्यों के चुनावों की बात आप करते हैं तो फिर सीधे सीधे ध्रुवीकरण और उसमें भी हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश आप क्यों करते हैं? इन तमाम मसलों पे, और देखिए अलग अलग, इसमें एक का जिक्र मैं छूट गया है लेकिन उसका जिक्र भी कर दूं, और वो हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। उनका बयान भी आपने कल से सुन लिया होगा। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हों, अजीत डोभाल हों, चाहे नरेंद्र मोदी हों, इन तमाम लोगों को देखिए। फिर बीजेपी की बी टीम कही जाने वाली AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान को भी बहुत गौर फरमाने की जरूरत है, गौर से सुनने की जरूरत है। इन सबको अगर आप एक जगह इकट्ठा कीजिए तो आपको समझ में आएगा कि देश में एक दूसरी राजनीति फिर से चमकाने की कोशिश हो रही है, जिस सीढ़ी के जरिए बीजेपी यहां तक पहुंची और पिछले 12 साल से सत्ता पर काबिज है नरेंद्र मोदी, वो सीढ़ी अब उनसे खिसकती हुई नजर आ रही है, दीवार दरकती हुई नजर आ रही है। तो वो कहीं ना कहीं फिर से अपनी दीवार को मजबूत, यानी नफरत की दीवार को मजबूत करने की कोशिश में बीजेपी लगी हुई है। क्या यह कोशिश साकार हो पाएगी? चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर देखिए, हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। अमलिंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, जयशंकर गुप्त जी हैं, प्रफुल्ल कोलख्यान जी हैं और प्रेम कुमार जी हैं। आप पांचों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। गंभीर विषय है प्रेम कुमार जी। रोज रोज हम लोग पश्चिम बंगाल, SIR, इन तमाम मुद्दों को लेकर आते हैं। रोज की चर्चा है, करना ज़रूरी है और उन सब पे भी ध्यान देना, ध्यानाकर्षण हमारे साथियों का, दोस्तों का ज़रूरी है। लेकिन इन सब के पीछे जो एक खेल चल रहा है उसको आज रविवार का दिन
और जैसे प्रशांत जी भी कहते हैं, थोड़ा सा हम लोग विस्तार देते हैं खबरों की तह तक, गहराई तक जाने की कोशिश करते हैं। और जब सोमनाथ में एक हाथ में डमरू, अगर वो वीडियो है तो जरूर ले आइए स्क्रीन पे, एक हाथ में डमरू, एक हाथ में त्रिशूल और त्रिपुंड लगाए हुए, गले में माला पहने हुए, बस ये जो लटा, जो उनके जट क्या बोलते हैं उसको, बालों को में जटाएं, जी जटाएं, ये सब लगा के सिर्फ और सिर्फ शिव जी बनने की देरी रह गई। नहीं तो आज नरेंद्र मोदी शिव के अवतार में यहां अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे थे। आखिर क्यों सोमनाथ फिर से क्यों याद आ रहा है? और 1000 साल हो गए, किसके 1000 साल हुए? महमूद गजनवी के आक्रमण के 1026 में आक्रमण हुआ था। आक्रमण यानी दुख की घड़ी, जबकि कोई मरता है आपके घर में, किसी की मृत्यु होती है तो पुण्यतिथि मनाते हैं, और वो आप बहुत खुशी खुशी नहीं मनाते हैं, दुख प्रकट करते हैं। तो क्या यहां पर आप स्वाभिमान प्रकट कर रहे हैं उस बात पे? चलिए इन सब की चर्चा करें, लेकिन ये शब्दों के जाल में हम फंसने वाले नहीं हैं, ना ही इस पे मैं जाने की कोशिश करूंगा। प्रेम कुमार जी, मैं इतना जानने की कोशिश कर रहा हूं आप पांचों महानुभावों से कि पीछे कहानी क्या चल रही है। क्या फिर से एक नफरत की दीवार को मजबूत करने की कोशिश नहीं हो रही है? प्रेम कुमार जी, देखिए, मैं मोहन भागवत के जो बयान है वहां से बात शुरू करता हूं। उसकी चर्चा थोड़ी कम हुई है, मैं स्टार्ट कर देता हूं जी। मोहन भागवत ने जो कहा कि हिंदू समाज जब भी हारा है अपनी फूट के कारण हारा है, बिल्कुल सहमत है भाई। उदित राज यही तो कह रहे हैं, वो गलत कहां कह रहे हैं, मैं इस पर भी आऊंगा। फिर वो कहते हैं कि भाषा, जाति, पंथ, संप्रदाय आदि के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हुआ था, इसीलिए तो भारत को गुलामी के दिन देखने पड़े थे, और आज भी वो हो रहा है, इसीलिए तो हिंदुस्तान बट रहा है। अगर हिंदू एकजुट हो जाएं तो दुनिया की कोई भी शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये कोई नया ज्ञान थोड़े है। अगर हिंदू एकजुट हो जाए, मनुस्मृति के रहते हुए क्या हिंदू एकजुट हो सकता है? यहां भी उदित राज के बयान को हम जोड़ते हैं, अभी बात करेंगे। फिर वो कहते हैं कि अगले 20-30 साल में भारत विश्व गुरु बनने वाला है, सुख शांति भरा जीवन आने वाला, हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। वे कैसे बन जाएगा हिंदू राष्ट्र? जब हिंदू ही एक नहीं रहेंगे तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? ये भी सपना जो है बिल्कुल काल्पनिक है, क्योंकि छुआछूत रहते हुए, हिंदुओं के का बंटवारा होते हुए हिंदू एकजुट हो ही नहीं सकता। और हिंदू राष्ट्र को आप चाहे जैसे परिभाषित करिए, ये इस जन्म में नहीं होने वाला है, ये आप मान लीजिए। और ये इन बातों को जोड़ करके आप देखिए तो मोहन भागवत जो बात कह रहे हैं, और उसको सीधे हम वो कांग्रेस नेता उदित राज जी के बयान से जोड़ते हैं, जो उनको खलनायक के तौर पर पेश किया जा रहा है कि मंदिर को लूटा नहीं, लुटवा दिया गया। तो मंदिर को लुटवा देने का मतलब क्या है? यही है कि आपने जो इतना संपन्न देश था कि जिसके मंदिर को लूटने के लिए आक्रमणकारी आते थे, उसकी सुरक्षा का दायित्व रखा ही नहीं, जनता को सौंपा ही नहीं। सुरक्षा का दायित्व कुछ लोगों पर, वे क्षत्रिय सीमा की रक्षा करेंगे, कर लिए क्या? नहीं कर पाए। अगर आप दलितों को, पिछड़ों को, सबको जोड़ करके पूरी जनता को अगर सीमा की सुरक्षा का दायित्व देते तो फिर आक्रमणकारी की हिम्मत नहीं होती, वह मंदिर लूट कर नहीं ले जा सकते थे। तो मंदिर लूटा ही गया, इसलिए लूटा नहीं, लुटवा दिया गया, क्योंकि आपने छुआछूत में समाज को भांति भांति के वर्ग में बांट करके देखा। तो यहां से आपका जो प्रश्न है, मैं वहां पर आना चाहता हूं कि ये चीजें आज क्यों उठ रही हैं। आज नरेंद्र मोदी बहुरूपिया बन करके सामने है, कभी किसी तरह का वेश बना लेते हैं, कभी किसी तरह का वेश बना लेते हैं, और वो कह रहे हैं कि इतिहास को गलत पढ़ाया गया। डोभाल कह रहे हैं कि इतिहास को गलत उसका प्रतिशोध लिया जाना चाहिए, और मोहन भागवत कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। ये तीनों बातों को मिलाइए ना, ये तीनों एक ही बात बोल रहे हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, ये उसका उल्टा रूप है। जो विध्वंस करने वाली शक्तियां वो ये त्रिमूर्ति है। ये कह रहे हैं
कि आज जो समाज है इसको कैसे ये देश जो है प्रतिशोध की आग में जले और उस दौर में पहुंचे जिस दौर में भारत गुलाम हुआ था। अगर उस समय भारत अगर अपनी पूरी शक्ति के साथ एकजुट होता तो गुलामी के दिन ही नहीं आते। वो गौरव करने के दिन नहीं है जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ, वो एक तरह से अपने अपमान वाले दिन है कि वो समय जब भारत के पास इतनी धन संपदा थी उसको कोई आया और लूट कर चला गया, इसलिए कि हम एकजुट नहीं थे, इसलिए कि हमारा समाज विभक्त था। तो आज जो लोग 1000 साल मना रहे हैं सोमनाथ मंदिर का, वो वास्तव में महमूद गजनवी के साथ है, क्योंकि महमूद गजनवी ने मंदिर को तोड़ा था। क्या आप मंदिर को तोड़ने का 1000 साल मना रहे हैं? इससे पहले भी मेरे ख्याल से 825 में एक पहला आक्रमण हुआ था, तो 825 को क्यों नहीं मना रहे हैं आप? महमूद गजनवी का ही 1026 और 25 मना रहे हैं, 100 या 101वां साल। तो ये साल मनाना और इसको स्वाभिमान से जोड़ना और बहरूपिया का रूप इसमें डाल देना और इसमें वो सारे जो नफरती सिद्धांत है उसमें झोंक देना कि इतिहास बदल दो, कि हिंदुओं का पुनर्जागरण होगा, कि मुसलमानों से बदला ले लो, कि ये तमाम बातें जो चाहे डोभाल के रूप में, चाहे भागवत के रूप में, चाहे मोदी के रूप में जो परोसी जा रही है, उन सब का मतलब देश को हिंदू और मुसलमान में बांटना है। ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान एक बार फिर छोटा हो जाए और फिर ये हिंदुओं का देश लेकर के ये राज करे, और हिंदुओं का देश लेकर के भी क्या राज करेंगे जब हिंदू ही एकजुट नहीं है। तो ये देश विरोधी बातें, देश विरोधी घटनाएं हो रही हैं और राजनीति में चुनाव ही सब कुछ महत्वपूर्ण हो गया है। चुनाव कैसे जीते जाएं, कैसे धर्म के नाम पर बंटवारा हो, कैसे जाति के नाम पर लोग बटे रहें, कैसे मनुवाद मजबूत रहे, कैसे नफरत मजबूत रहे, इस आधार पर ऐसे ऐसे मौकों को वो क्रिएट कर रहे हैं जो मौके वास्तव में इतिहास की विरासत को मजबूत करने वाले नहीं है, उस विरासत को कमजोर करने वाले हैं। ये सीख देने वाले नहीं हैं, ये एक तरह से पूरे समाज को भीख वाली स्थिति में लाने वाले लोग हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। बहुत सही आप कह रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग, इसलिए और पिछले दिनों लगातार प्रशांत टंडन जी, लगातार हम लोग देख रहे हैं प्रशांत जी कि एक पे एक, इसलिए सबके बयानों को यहाँ रखने की कोशिश की है हमने, और उसमें अजीत डोभाल के बयान, मोहन भागवत के बयान का जिक्र अभी प्रेम कुमार जी ने किया, और चाहे वो नरेंद्र मोदी का बयान हो, असदुद्दीन ओवैसी का बयान हो, इन सबके बयानों को और ये राम भद्राचार्य का बयान हो, सबके बयानों को आप क्लब कीजिए, जोड़िए और साफ समझ में आता है। इतना ही नहीं, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, हिंदू राष्ट्र है इसलिए हिंदू प्रधानमंत्री होना चाहिए, इन सब बयानों को आप देखिए। एक कह रहे हैं उधर की हिजाब में होना चाहिए प्रधानमंत्री, हिजाब वाली, तो इधर कोई कह रहा है साड़ी वाली प्रधानमंत्री होना चाहिए। भाई ये देश है या कुछ और है? यहां कोई और धर्म मेला लगा के बैठे हुए हो आप? बात क्या कर रहे हो? संविधान की बात करो, संविधान क्या कहता है उसका जिक्र करो। दुनिया में कहां तहलका मच रहा है, दुनिया जो है अभी दुनिया पे आफत छाई हुई है, उसकी बात नहीं कर रहे हो। पेट्रोल डीजल की कीमत आपकी कहां जा रही है, रुपया कहां गिर रहा है, इसकी बात नहीं कर रहे हो। अर्थव्यवस्था में आज कहां आप जा रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हो। देश की गरीबी बदहाली की बात नहीं कर रहे हो, बात किसी और चीज की हो रही है। तीसरी दुनिया की बात भी नहीं कर रहे हो आप, बात आप सीधे 2047 की कर रहे हो। 10-15 साल 20 साल बाद हमारा देश हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, इसकी बात कर रहे हो। आखिर कहां ले जाना चाहते हो आप? ये दिवा स्वप्न, क्या दिवा स्वप्न आप दिखा रहे हैं? क्या यहां इस देश की जनता 140-42 करोड़ जो पॉपुलेशन हमारे देश की, क्या वो मूर्ख है, महामूर्ख है, जिसको आप कह रहे हैं कि नाले से के गैस से आप चाय बनाओ, बाहर निकल के पकौड़ा तलो, ये माना जाए? प्रशांत जी, आखिर हो क्या रहा है? देखिए राजीव जी, जो बीजेपी या मोदी जी चाहते हैं उसी की अगर बात की जाए तो फिर तो उनका एजेंडा ही हम आगे बढ़ाएंगे। जरा इस वक्त की वस्तु स्थिति देखते हैं क्या है जी। मोदी जी 240 पे हैं, टेक्निकली वो चुनाव हार चुके थे लोकसभा का। उत्तर प्रदेश में 62 से 33 सीटें हो गई, जहां सबसे ज्यादा सांप्रदायिकता की गई। राम मंदिर स्टेट के प्रायोजन से बनवाया गया
मोदी जी खुद बैठे पूजा में और उस अयोध्या में चुनाव हार गए। तो हिंदू मुसलमान अगर चल रहा होता तो आज मोदी जी 400 पार किए होते, जो उनके एग्जिट पोल कह रहे थे। तो हिंदू मुसलमान नहीं चल रहा है। अब दूसरी जो आपने जो इंडिकेशन दिए, देखिए एक एक करके जरा बात करते हैं। मोदी जी अपने प्रधानमंत्री काल के अंतिम पड़ाव में आखिरी इनिंग खेल रहे हैं और सभी प्रधानमंत्रियों ने अपने पीछे एक भारत छोड़ा। जरा सिलसिलेवार हम 2-4 एग्जाम्पल ले लेते हैं कि पंडित नेहरू जब आए, अंग्रेज से मिला था देश हमको, उन्होंने देश की बुनियाद रखी, इंडस्ट्रियल माहौल बनाया, इंस्टीट्यूशंस बनाए, तमाम सारी बातें। उसके बाद इंदिरा गांधी ने 71 की लड़ाई में पाकिस्तान का विभाजन किया और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, तमाम सारी बातें की। राजीव गांधी ने पंजाब और असम की आग को शांत किया, आईटी के लिए माहौल बनाया, भारत 21वीं सेंचुरी में कैसे जाएगा उसकी फाउंडेशन रखी। गुजराल का कंट्रीब्यूशन विदेश नीति में था और मनमोहन सिंह ने भारत की इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी से कनेक्ट किया। नरेंद्र मोदी कौन सा भारत छोड़ के जाएंगे? दंगे फसाद का, नफरत का? मोदी जी को किस तरह याद किया जाएगा? आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद, अब तो इतिहास के एक किरदार है नरेंद्र मोदी। उनको याद किया जाएगा कि नफरत के लिए, भारत के संविधान को कमजोर करने के लिए, लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, मीडिया को खराब करने के लिए। सेंसरशिप से भी ज्यादा बुरी चीज है ये जो गोदी मीडिया है, क्योंकि सेंसरशिप में तो खबरों पे अंकुश लग जाता था। गोदी मीडिया केवल सरकार की हिमायत नहीं करता है, समाज में नफरत घोलने का काम करता है, लड़ाता है लोगों को। तो ये मोदी जी की लेगेसी ये है। आज जो देश के सामने सवाल है वो सवाल है पोल्यूशन का, रोजगार का, अमेरिका से टैरिफ का, चीन के अतिक्रमण का। अतिक्रमण के बावजूद आप चीन को रेड कार्पेट बिछा रहे हैं उसके ठेकों के लिए, सरकार के ठेकों के लिए। कहाँ खड़ा है भारत? किस एक इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल हो, आईटी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, एक्सपोर्ट्स हो, कहाँ पे खड़ा है? मोदी जी का पिछले 11 - 11.5 साल का कंट्रीब्यूशन क्या है इस देश को आगे बढ़ाने में? रोज डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आपकी बेइज्जती करता है। कभी ऐसा हुआ है किसी प्रधानमंत्री के काल में? जिनको कमजोर प्रधानमंत्री कहा जाता था उनके काल में भी क्या देवगौड़ा को किसी देश के राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री ने कुछ इस तरीके की अपमानजनक बातें की हैं? तो ये कमजोरियां हैं, उस पर आप चद्दर ढकने का काम कर रहे हैं। अजीत डोभाल की चर्चा की आपने, उनका काम प्रवचन देना है क्या? वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वो बाबा नहीं है किसी आश्रम के। उनके कार्यकाल में क्या हुआ? चलिए उनके जो आईबी में थे तब की बात बता देता हूँ। कंधार में हमारा हवाई जहाज हाईजैक करके ले जाया गया, IC-814। वहां पे हमको आतंकवादियों को देना पड़ा। किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी। कौन थे वहां पे कंधार में? अजीत डोभाल थे। और उसी मसूद अजहर ने जाके वहां पे लश्कर तैयबा बनाया, बाद में जैसे मोहम्मद बनाया, क्या जो भी आतंकवादी संगठन बनाए। भारत की पार्लियामेंट पे हमले हुए, किसके जमाने में हुए? वाजपेयी जी के, बीजेपी की सरकार के जमाने में हुए। पुलवामा कैसे हो गया? पुलवामा पे सवाल खड़े होते ना कि कैसे इतना सैकड़ों किलो RDX आ गया और हमारे जवान जो है वो उड़ा दिए गए बम से। अभी आप देखिए पहलगाम कैसे हो गया। ये सवाल है, ये इनकी नौकरी इस बात की है। भारत की जनता के टैक्स से जो सुविधाएं हैं, जो तनख्वाह है,
जो लाल बत्ती गाड़ी है, जो काफिला चलता है, वो इसलिए है, प्रवचन देने के लिए नहीं है। कहां भारत की सुरक्षा सुरक्षित है, बता दीजिए मुझे आप। ट्रंप तो कह रहा है कि हमने सीज फायर करवाया था, सेना के जनरल कुछ और बात कर रहे हैं, सरकार कुछ और बात कर रही है। तो सवाल ये है कि आप देश के सामने जो सवाल है उनसे आप पीछे मुड़ रहे हैं। अभी अमेरिका के टैरिफ के चलते 20 लाख नौकरियां जा रही हैं अकेले तमिलनाडु में। तमिलनाडु ने बजट प्रिपरेशन के दौरान प्रेजेंटेशन दिया है वित्त मंत्री को। तो ये देश के सामने बड़े सवाल ये हैं। और एक अंतिम बात इस दौर में, देखिए एक नया शब्द आ गया है अभी, जेन जी। हम लोगों ने बहुत चर्चा की इस बारे में। वो युवा नए भारत को बनाने आया है। वो अरावली जैसे वो नए भारत की जो है वो बना रहा है। जो युवा है वो हिंदू मुसलमान में नहीं पड़ा हुआ है, उसको फिक्र भी नहीं है। वो नई वैल्यूज के साथ आया है। नरेंद्र मोदी और उनकी पॉलिटिक्स इस नए भारत के समाज से मिसफिट है। अलग अलग साइज के नट बोल्ट हैं, ये नहीं घूम रहा है उसमें, वो जितना भी कोशिश कर रहे हैं। तो अब नरेंद्र मोदी की चिंता ये होनी चाहिए, और हम लोगों की भी चिंता होनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी आप जब जाएंगे तो कैसा भारत छोड़ के जाएंगे। जी बिल्कुल, ऐसा छोड़ के जाएंगे नफरत का बोलबाला होगा जी। इनके कार्यकाल को नफरत से गिना जाएगा, बिल्कुल किसी निर्माण से नहीं गिना जाएगा। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जरा इसी सवाल को आगे बढ़ाते हैं। कैसा भारत छोड़कर जाएंगे नरेंद्र मोदी, जयशंकर जी, और इसके साथ साथ इस वक्त कैसा भारत बनाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल, तीसरी बात यहां आपके सामने रख रहा हूं, वो ये कि क्या नरेंद्र मोदी इन 5 राज्यों में जो चुनाव हैं, इन 5 राज्यों के चुनाव से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि ये हरियाणा का चुनाव नहीं है, ये चुनाव महाराष्ट्र का भी नहीं है, ये चुनाव बिहार का चुनाव भी नहीं है, ये चुनाव पश्चिम बंगाल का चुनाव है। असम के चुनाव को थोड़ा किनारे रखता हूं, लेकिन वहां भी गंभीर चुनौती है। लेकिन ये चुनाव तमिलनाडु का भी है, चुनाव केरल का भी है, चुनाव पुदुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल का भी है। और इन सब के बीच अभी 15 तारीख को महाराष्ट्र में नगर निगमों के चुनाव हैं, और इसके बाद उधर गुजरात में निकाय चुनाव हैं। और इसलिए निगाहें जो हैं चुनाव पे टिकी हुई हैं। और इन सब के बीच एक बार नैया पार कराने की कोशिश हुई। अडवाणी जी उसी सोमनाथ से रथ यात्रा लेकर निकले, उन सब के गवाह आप लोग हैं। और उसके बाद 6 दिसंबर 1992 को क्या कुछ हुआ वो हम लोगों ने देखा, दुनिया जानती है, इतिहास में दर्ज और वो दिन। लेकिन साथ साथ अब दोबारा उसी शरण में, उसी हिसाब से, उसी ढंग से, उसी तरफ, उसी दिशा में बढ़ने की कोशिश, क्या देश को फिर से उस तरफ ले जाने की कोशिश है जहां आप बाकी चीजों को भूल जाएं? लेकिन इस चादर में जो ये नफरत की चादर उड़ाई जा रही है, देश की जनता को उड़ाने की कोशिश है, इससे किन किन चीजों को ढकने की कोशिश हो रही है, जरा उसको निकालने की कोशिश कीजिए आप। किन किन बातों को, किन किन चीजों को, किन किन सवालों को यहां खत्म करने की कोशिश हो रही है, जयशंकर जी? राजीव जी, पहली बात तो यह है कि जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसमें ये सिर्फ पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष का दर्जा हासिल करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कहने के लिए तो ये उस समय भी कह रहे थे अब की बार 200 पार, लेकिन उसी के आसपास उनकी लड़ाई सीमित रहने वाली है। असम में नेक टू नेक फाइट है, कांग्रेस भी आ सकती है, हेमंत बिश्व शर्मा बहुत ही अलोकप्रिय हो गए हैं, लेकिन अब चूंकि ताल तिकड़म और सब जब उनके पास है तो हो सकता है। लेकिन तमिलनाडु में और केरल में उपस्थिति दर्ज कराने से अधिक इनकी चुनावी हैसियत नहीं है। तो अब उसको हासिल करने के लिए, किसी हालत में जीतने के लिए, अब बार बार जो कह रहे थे फिर से नहीं, ये तो गाहे बगाहे बार बार जब भी चुनाव होता है
कहीं भी होता होगा चुनाव, उसी समय आतंकवादी हमला हो जाएगा, उसी समय एसआईआर की प्रक्रिया भी नहीं शुरू हो गई है, जहां चुनाव वहीं एसआईआर। उसके अलावा फिर ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति, नफरत की राजनीति। और दूसरा सवाल जैसे अभी प्रशांत ने पूछा था कि किस तरह का हिंदुस्तान छोड़कर जाएंगे नरेंद्र मोदी, आपने उसमें जोड़ा कि भाई किस तरह का हिंदुस्तान बना रहे हैं। तो जिस तरह का हिंदुस्तान बना रहे हैं उसी तरह का हिंदुस्तान छोड़कर जाएंगे वो। आप सोच लीजिए कि मतलब देश किस हद तक नफरत की में पहुंच चुका है कि जम्मू में माता वैष्णो देवी के नाम पे मेडिकल कॉलेज बना, उसमें जब प्रवेश की परीक्षा हुई तो अधिकतम मुस्लिम छात्र छात्राएं जो भी हों क्वालिफाई करके चुन लिए गए। अब इसका विरोध सड़कों पे हुआ कि साहब माता वैष्णो देवी हिंदुओं की देवी हैं, हिंदुओं का चढ़ावा आ जाता है और उसके उस पैसे से बना हुआ मेडिकल कॉलेज है, उसमें ये मुस्लिम कैसे भर्ती हो जाएंगे। अरे भाई मुस्लिम भर्ती हो गया, कोई वहाँ कोटा नहीं है, वहाँ किसी का कोटा नहीं है कि कोटे से उनको लाकर रख दिया होगा। वहाँ चूंकि उन्होंने क्वालिफाई किया, हो सकता है अगली बार हिंदू छात्र क्वालिफाई करते तो वो हो जाते, लेकिन सरकार ने उस मेडिकल कॉलेज को ही बंद कर दिया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। देखिए लगातार राजीव जी पर्दे के सामने और पर्दे के पीछे दो तरह की कोशिशें हो रही हैं। उस मेडिकल कॉलेज का जिक्र आप कर रहे हैं, ये यहाँ पर बताना जरूरी है कि वहां पर मुस्लिम छात्र क्योंकि उस एरिया के हैं तो मुस्लिम छात्र ज्यादा थे, लेकिन हिंदू छात्र भी थे, हिंदू छात्र थे। और उनका साल तो गया ही, बर्बादी की कगार पे आ गए। आप करेंगे कैसे, पढ़ेंगे कैसे? आपने माता वैष्णो देवी जो मेडिकल कॉलेज है बंद करवा दिया। ये इससे बड़ी शर्मनाक घटना तो और कुछ हो ही नहीं सकती है। मतलब जो लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे नहीं बनाएंगे, तो बन चुका है भाई। ये कोशिश ये लगातार ये हो रही है कि जो इस देश में शूद्र कही जाने वाली जातियां हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, ओबीसी हैं, अति पिछड़ी जातियां हैं, इनको मनुवादी व्यवस्था का गुलाम बनाया जाए और जो अल्पसंख्यक हैं उनको दोयम दर्जे का नागरिक बना के रखा जाए। ये कोशिश है ये पूरी। अब वो किस हद तक चलती है, कनफुकवा तंत्र उसको किस ढंग से पहुंचाता है, कैसे कैसे क्या करता है। कई बार इनके मायाजाल में दलित और ओबीसी और ये लोग भी आदिवासी भी आ जाते हैं, फोर फ्रंट पे रहते हैं, दंगे करने में सबसे आगे वही हो जाते हैं। जितने इनके धार्मिक जुलूस होते हैं उनकी उसमें अगली कतार उन्हीं लोगों की होती है। अब जैसे जिस तरह से मतलब हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोभाल साहब कह रहे हैं साहब युवाओं को आगे आना चाहिए, तो भाई सौर्य डोभाल को और विवेक डोभाल को क्यों नहीं आगे आना चाहिए? विवेक डोभाल तो ब्रिटिश नागरिक हैं, सिंगापुर में रहते हैं, बिजनेस बहुत बड़ा चला लिए हैं। नोटबंदी के बाद उनका बिजनेस काफी तेज चमका और पाकिस्तान के पार्टनर के साथ बिजनेस करते हैं। उन पे आप नहीं कुछ कह सकते हैं। और विवेक जी तो उत्तराखंड से बीजेपी के नेता भी हैं, तो भाई उन्हीं को कहिए ना कि लीड करो यार, तुम लीड करो। तो ये आप नहीं कहेंगे। मतलब परोपदेश कुशल बहु तेरे, सब लोग भगत सिंह की तारीफ करते हैं, लेकिन भगत सिंह अपने घर से नहीं निकलना चाहिए, दूसरे इलाके आके लड़े। तो लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि ये जो सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, नफरत की दीवार को इतना चौड़ी कर दो कि फिर कोई उपाय बचे ही नहीं। अब ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इसको ढकेल करके गृह युद्ध की तरफ ले जा रहे हैं। कोशिश यही है। चुनाव, अगर मुझे नहीं लगता कि 5 राज्यों में से एक या एक से अधिक इनको कुछ हासिल हो सकता है, उसमें भी मुझे संदेह ही है। लेकिन अब चूंकि कई बार हम लोग का संदेह जो है वो सफलता में बदल जाता है इनकी, तो इसलिए उसको हम नहीं कह सकते। चूंकि एसआईआर है, चुनाव आयोग है, ज्ञानेश कुमार जी हैं, सारे लोग हैं। बंगाल में जिस तरह का खेला हो रहा है उस खेले को आप क्या कर सकते हैं। हाँ, एक चीज और मैंने कहा था, जब भी चुनाव होता है तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात होती है। एसआईआर तो होना शुरू ही हो गया है। ईडी और सीबीआई सक्रिय हो जाता है जी। आप देखिए, जब भी चुनाव होगा तो विपक्ष के जो नेता हैं उनके घरों पे, उनके कार्यालयों पे, उनके समर्थकों के
या उनके चुनाव प्रबंधकों के घरों और कार्यालयों पे छापे पड़ने शुरू हो जाते हैं। वो भी पुराने मामलों में, कोई नया ताजा मामला उभर के आ जाए, आईपैक जो कंपनी जो है, संस्था या कंपनी जो भी कहिए, जिससे कभी प्रशांत किशोर भी जुड़े थे, अब चूंकि प्रशांत किशोर खुल करके मोदी जी के खिलाफ या भाजपा के खिलाफ मैदान में आ गए हैं, उनके लोगों को भी सबक देना होगा। तो इस तरह की जो कोशिशें हो रही हैं, लेकिन यह है कि बंगाल में उनका सामना जो है वो ममता बनर्जी, जिसको बंगाल के शेरनी भी कहते हैं, उनसे हुआ है। और वो सड़क पर लड़ना जानती है। वो मुख्यमंत्री रहते हुए भी सड़क पर निकल गई हवाई चप्पल पहन के, सूती साड़ी जिसको खुद ही धोती हैं, वो एक मिसाल है। तो वो लेकर के, पब्लिक को लेकर के जिस तरह से लीड कर रही हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये वहाँ इनका हिंदू मुस्लिम कार्ड वहाँ चल पाएगा किसी हालत में भी। लेकिन कोशिश यही है कि इस तरह के उत्तेजक बातें कह करके ऐसी ऐसी बातें करो जिससे मामला भड़के और लड़ाई हो। और जहां तक सोमनाथ की बात है, मतलब हमारे दिक्कत क्या है कि हमारे जो संघ के भाई लोग हैं, संघ से निकले हुए उनके राजनीति करने वाले, इनको इसके अलावा कुछ पता ही नहीं है। शाखाओं में और बौद्धिकों में सिर्फ यही पढ़ाया लिखाया गया है। उनको 1000 साल और 500 साल पहले का इतिहास याद रहता है, 200 साल पहले का इतिहास नहीं याद आता है। अंग्रेज कैसे देश को लूट करके ले गए, हमारा कोहिनूर ले जाकर के, मैं लंदन गया था, लंदन में जब देखा वहां पे कोहिनूर हमारा हीरा कैद था, उसके बारे में कभी चिंता नहीं होती है कि भाई हम कोहिनूर लाएंगे, आप इतने बलशाली हैं, आप तो विश्वगुरु हैं, सब कुछ हैं, तो आप ले आइए ना भाई, उसके बारे में नहीं चिंता होगी। सैंडर्स वध करने वाले उधम सिंह के बारे में शौर्य इनको याद नहीं आएगा, भगत सिंह का शौर्य इनको याद नहीं आएगा, क्योंकि तब ये अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, अंग्रेजों के लिए सेना में स्वयंसेवकों की भर्ती करवा रहे थे, अंग्रेजों के साथ उस समय जो मुस्लिम लीग के साथ मिल करके सरकार चला रहे थे, और जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसके लोगों को गिरफ्तार करवाने में, उनको दमन कराने में ये अंग्रेजों के सहायक बन रहे थे, इसलिए उसकी चर्चा नहीं करेंगे। सोमनाथ मंदिर, बहुत सही कहा उदित राज ने। जब बात आई तो स्थानीय लोगों ने कहा कि भैया, जब गजनवी का हमला हुआ सोमनाथ पर, तो स्थानीय लोगों ने कहा कि भाई पंडे पुजारी हैं, वही लोग तो देख रेख करते हैं, वो लड़ेंगे बचाएंगे। और जब पंडे पुजारियों तक बात आई तो कहा, अरे भैया सोमनाथ महाराज तो सबकी रक्षा करते हैं, हम की क्या रक्षा, वो खुद ही अपनी रक्षा कर लेंगे। सारे पंडे किनारे हो गए, गजनवी गया वहां से लूट करके आराम से चला गया। उस समय हमारा शौर्य कहाँ था भाई? क्योंकि आपने 3/4 से भी ज्यादा आबादी को मुख्य धारा से काट करके रखा हुआ था कि तुम पढ़ नहीं सकते हो, तुम लड़ नहीं सकते हो, तुम लिख नहीं सकते हो, तुम्हारा काम सिर्फ सेवा करना है। हम जो कुलीन तंत्र कहे जाते हैं, कुलीन लोग कहे जाते हैं, मनवादी लोग कहे जाते हैं, ब्राह्मणवादी लोग कहे जाते हैं, उनकी सेवा करना तुम्हारा पवित्र धर्म है। इसलिए भाई सिर्फ सोमनाथ का क्या, हम तो बार बार कहते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बताते थे अपने भाषणों में, कहते थे कि जब वाजिद अली शाह को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे अंग्रेज, तो मुट्ठी भर अंग्रेज थे और सड़क के दोनों तरफ हजारों की संख्या में लोग खड़े थे, अपनी मुंडेर पर भी खड़े थे लोग। अगर उसमें से 2-2 पत्थर भी चलाया होता लोगों ने तो अंग्रेज भाग खड़े होते। लेकिन लोगों को लगा कि भाई हमारा क्या लेना देना है, जैसा हमारे लिए अंग्रेज वैसा ही हमारे लिए ये मुगल बादशाह जो है वाजिद अली शाह है। हमको तो कहीं मुख्य धारा में रहने दे देते हैं लोग, तो लड़ने भिड़ने का जिसका काम है वो लड़े भिड़ेगा, तो वो लोग खड़े रहे और आराम से वो लेकर के चला गया। तो इस तरह है जो समाज की जो व्यवस्था है, वो एक बड़े तबके को इतना सुनियोजित ढंग से काट छाट करके रखा गया। अब उसी को फिर से दोहराने की कोशिश हो रही है। संघ का काम, आरएसएस का काम, उनके जितने संगठन हैं, संघ परिवार जो है, उनका असली मकसद यही है कि मुसलमानों को, ईसाइयों को, अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाओ और दलितों को, शूद्रों को गुलाम बनाओ। जिस तरह से पहले थे उस तरह की गुलामी की व्यवस्था में लेके आओ। तो ये है। अब इससे कैसे निपटेंगे, कैसे लड़ेंगे? अब प्रशांत जी कह रहे थे, ठीक ही कह रहे थे कि भाई 240 पे सिमट गए, इनका पूरा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण अयोध्या में फेल हो गया, उत्तर प्रदेश में फेल हो गया। लेकिन तब क्या था कि तब संविधान हमारे हाथ में था और संविधान पे जो हमले हो रहे थे उसको इस देश के अवाम ने कहा कि नहीं भैया, अगर संविधान ही नहीं रहेगा तो मंदिर और मस्जिद और ये सब तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो जो संविधान की रक्षा वाली बात थी उसको लेकर के लोग आ गए, इसके खिलाफ में खड़े हो गए। एक बार फिर से कोई ना कोई ऐसी बात उभर करके आनी चाहिए जो इनके सांप्रदायिक एजेंडे को, नफरती एजेंडे को
खारिज करे, उससे उसका मुकाबला करे। सड़कों पे भी, संसद में भी, अदालतों में भी, हर लेवल पे इसका मुकाबला करना होगा, तभी लोग कुछ कर सकते हैं। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जल्दी से आना चाहता हूं अमलेंदु जी आपके पास, फिर प्रफुल्ल जी आपके पास आता हूं। अमलेंदु जी, कैसे आप देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को, और सबको अगर क्लब करते हैं तो कहीं ना कहीं नफरत का जो बोलबाला है उसको और मजबूत करने की कोशिश नहीं दिखाई देती? बिल्कुल, नफरत का बोलबाला ही करना है इनको, उसी की कोशिश है और ये लगे भी उसी में रहते हैं। और अगर नफरत का कारोबार नहीं करेंगे तो ये करेंगे क्या राजीव जी? सवाल ये है ना। मोदी जी का बहुत लंबा विजन है, लेकिन वो लंबा विजन क्या है मोदी जी का? मतलब देश तरक्की कैसे करेगा, क्या विजन है? मोहन भागवत के पास क्या विजन है? भाई इन लोगों के पास कोई विजन है? क्या आर्थिक नीति है? और इनका हिंदू राष्ट्र राजीव जी अंबानी अडानी राष्ट्र होगा जिसकी तरफ ये बढ़ रहे हैं। इनका हिंदू राष्ट्र जो है वो हिंदुओं का राष्ट्र थोड़ी ना होगा। इनका हिंदू राष्ट्र अंबानी अडानी का राष्ट्र होगा। आप बताइए, एक अंबानी जो है वो तेल का व्यापार कर रहा है और उसकी वजह से 500% का टैरिफ झेलने के लिए पूरा देश तैयार खड़ा है। नौकरियां किसकी जाएंगी? अंबानी की वजह से नौकरियां विदेश में जाएंगी भारतीयों की। टैरिफ लगेगा तो नुकसान किसका हुआ? कारोबार का, भारतीयों का। अंबानी तो मौज ले चुका, जो भी उसे मौज लेनी थी। अब बयान जारी कर दिया कि हम रूस से कारोबार नहीं कर रहे हैं। तो ये राजीव जी पूरी तरीके से नफरत का जो कारोबार है ये वही करेंगे। और वैसे भी राजीव जी, आरएसएस तो शुरू से जो है वो इन्हीं लोगों का, पूंजीपतियों का जो है हरकारा रहा है। और आपको याद होगा कि हम लोग बचपन में भी हम लोगों ने खूब देखा है कि आरएसएस की शाखाओं में पूंजीपतियों के छोटे बच्चे, मतलब छोटे जो होते थे दुकानदार, उनके बच्चे सब जाया करते थे। और कोई भी शरीफ आदमी जो है वो आरएसएस की शाखाओं में नहीं जाता था। कोई भी संभ्रांत व्यक्ति जो है वो, जिसका भी परिवार का थोड़ा सा भी रसूख होता था या थोड़ा सा भी इसका सम्मान होता था, वो आरएसएस की शाखाओं से दूर रहा करता था। केवल व्यापारी जो था वही जो था, उसके बच्चे थे वो सब जाया करते थे। व्यापारी जाके वहां लाठियां भांजा करते थे। सुबह से शाम तक जो थे वो किलो में तोलो 900 ग्राम और जोर से बोलो जय श्री राम, ये सब किया करते थे। तो उन्हीं का था। अब जो है इन्होंने, अब बड़ा चूंकि बन गए हैं, दुनिया का सबसे बड़ा, बताते हैं कि एनजीओ हो गया है दुनिया का सबसे बड़ा। तो अब सबसे बड़े एनजीओ हो गए तो सबसे बड़े पूंजीपतियों के हरकारे हो गए। अब अंबानी अडानी के हरकारे हो गए। यानी अडानी के ऊपर अगर कोई सवाल उठता है तो आरएसएस के प्रमुख कह देते हैं, मतलब आरएसएस के नेता एक जो है वो कह देते हैं ये तो राष्ट्रद्रोह के बराबर है। तो अब इनका राष्ट्र तो वही है, अंबानी अडानी राष्ट्र है वो इनका राष्ट्र है। लेकिन राजीव जी, अगर आप इतिहास की तरफ जाना चाहते हो और आपका इतिहास ज्ञान जितना अच्छा है, मोदी जी बता रहे हैं कि इतिहास गलत पढ़ाया गया, बहुत अच्छी बात है। अब मोदी जी से ही इतिहास पढ़ लिया जाए। तो मोदी जी इतिहासकार भी हो गए हैं। इतिहास अब इतिहासकार नहीं लिखेंगे, मोदी जी लिखेंगे। बहुत अच्छी बात है, मोदी जी इतिहासकार हो जाए। परीक्षा पर चर्चा करते ही हैं तो इस इतिहास पे भी चर्चा कर ली जाए। लेकिन राजीव जी, ये जटा बढ़ा लेने से और त्रिपुंड लगा लेने से आप साधु संत नहीं हो जाएंगे, ना आपको कोई मान लेगा। देश का कोई भी साधु संत नरेंद्र मोदी को 1% भी धार्मिक व्यक्ति मानने को तैयार नहीं है। और जो मानने को तैयार है वो खुद साधु संत नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो कोई भी साधु संत और कोई भी हिंदू धर्मावलंबी जो है वो नरेंद्र मोदी को अपना आध्यात्मिक गुरु नहीं मान लेगा। तो मोदी जी अभी थोड़ी प्रयास करें, पढ़े लिखें थोड़ा सा। हालांकि पढ़ने लिखने से कोई वास्ता उनका है नहीं, जो लिख के दे दिया जाता होगा उनकी टीम के द्वारा वो आके पढ़ देते हैं। तभी जो है कभी भी बता देते हैं 600 करोड़ लोगों ने उन्हें चुना है, कभी तक्षशिला वो बता देते हैं कि बिहार में। तो पढ़ने लिखने से वास्ता है नहीं, होता तो फिर इस तरह की बातें नहीं करते। लेकिन जब इतिहास की बात है और सब मंदिर तोड़े गए, तो राजीव जी 12वीं शताब्दी में कश्मीर का राजा हुआ हर्ष, और उसने मंदिरों को तोड़ने के लिए बाकायदा एक अधिकारी की नियुक्ति की, और उस अधिकारी का नाम रखा गया था देवोत्पतन नायक। मंदिरों को तोड़ा जाता था और उनसे संपत्ति लेकर के, जो भी सोना चांदी कुछ होता था, वो फिर वो बांटी जाती थी। बाकायदा एक अधिकारी की नियुक्ति होती थी, देवोत्पतन नायक। हिम्मत है तो बात करो हर्ष की। और फिर अगर सिकंदर आया और गजनबी आया और कौन आया कौन नहीं आया, अरे आए चले गए, जो आए चले गए। आप भी कहीं से आए, आप भी चले जाएंगे। तो भाई उस समय तो लूट के जा रहे थे मंदिरों को, आप भी तो लूट रहे हैं भाई। आप देश की जनता को लूट रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं तो देश की जनता को लूट रहे हैं। लेकिन राजीव जी, इस जो धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिशें हैं, आप देखिए कि उनको सहायक भी मिल जाते हैं। और सांप्रदायिकता राजीव जी हमेशा जो बढ़ती है वो एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर बढ़ती है। हिंदू सांप्रदायिक कहेगा देखो मुसलमान ऐसा कर रहे हैं, मुस्लिम सांप्रदायिक कहेगा देखो हिंदू ऐसा कर रहे हैं। अब ओवैसी साहब आ गए कि हिजाब वाली एक महिला बनेगी। अरे भाई बनेगी तो आपको क्या संविधान ने रोका है? नहीं बनेगी। आप क्या कहना चाहते हैं बनेगी?
हिजाब वाली महिला बनेगी। उसका जवाब आ रहा है कि हिंदू हिंदू ही बनेगा। अरे भाई, जिसको देश चुनेगा वो बनेगा। तो देश जिसको चुनेगा वो बनेगा ना। तो ओवैसी साहब कौन होते हैं कहने वाले कि हिजाब वाली महिला भी बनेगी? आप भी चुन के आए हैं ना, आप भी इस देश के जो प्रणाली है उससे ही चुनकर आए हैं। जी। आप भी कल को प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अरे भाई, जब मधु कोड़ा एक अकेला निर्दलीय सांसद विधायक जो है वो झारखंड में मुख्यमंत्री बन सकता है, देवेगौड़ा जो है, इंद्र कुमार गुजराल जो है वो अल्पमत के जो है वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो कल को असदुद्दीन ओवैसी बन सकते हैं। तो इसमें कहने वाली बात क्या है कि बन सकता है कि कभी बनेगा? संविधान देता है तो बनेगा ही बनेगा। तो ये राजीव जी एक दूसरे को बढ़ाने की कोशिशें जो हैं कि हिंदू सांप्रदायिकता बढ़े तो मुस्लिम सांप्रदायिकता बढ़े। अब महाराष्ट्र में ओवैसी साहब घूम रहे हैं, गोशा महल में अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करते हैं, जहां के रहने वाले हैं वहां से टी राजा सिंह जीत कर आता है। तो ये सारी बातें जो करते हैं, तो राजीव जी हमको ये जो ओवैसी टाइप के लोग हैं इनकी भी खाल कायदे से खींचनी चाहिए कि यही जो है इसी तरीके के लोग ये खाद पानी तैयार करते हैं बीजेपी के लिए और पीछे से समझौते कर लेते हैं बीजेपी के साथ। तो इसलिए हमको चाहे हिंदू सांप्रदायिकता हो चाहे मुस्लिम सांप्रदायिकता हो, किसी भी तरह की सांप्रदायिकता हो, वो इस देश के लिए खतरनाक है। सबसे बड़ी बात राजीव जी ये है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात हम कर रहे हैं और आखिर इसकी कवायद क्यों तेज हो गई है ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इसकी कवायद तेज कर 5 राज्यों के चुनाव नरेंद्र मोदी उनकी पार्टी जीत सकते हैं? जरा समझना चाहता हूं प्रफुल्ल जी। नमस्कार। देखिए सर, ये ध्रुवीकरण से मामला आगे बढ़ गया है। अब ये धुरंधरीकरण हो रहा है, धुरंधरीकरण इसका, समाज का, राजनीति का, ये सबको धुरंधर बना रहे हैं। देखिए, गुजरात की बात करते हैं, सोमनाथ की बात करते हैं, बार बार नेहरू जी को भी बदनाम करते हैं। गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर में जो लूट मचाई गई थी 1025 ईस्वी में, अच्छा 25-26 में बताई गई थी, तभी अभी ये 1000 साल मना रहे हैं। उस समय में वहाँ जो राजा थे वो भीमदेव थे जी, राजा भीमदेव प्रथम वहाँ के राजा थे। और ये तब गुजरात नहीं बना था, तब गुजरात बाद में बना, बल्कि गुजरात तो सन 60 में बना, 1 मई 60 को आज़ादी के बाद। पहले वो महाराष्ट्र का हिस्सा था। तो अब गौरव करें कि प्रथम जो थे भीमदेव, उन्होंने गौरव के लायक क्या क्या काम किया था, ये बताएंगे कि वो कौन थे नहीं थे। उनको खोजा जाना चाहिए। अगर गजनबी को खोजते हैं तो उसको भी खोजिए ना, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये जो धार्मिक और सांप्रदायिक विभाजन जो कर रहे हैं, विभाजन तो हो गया, अब ये बहुत बड़ी खाई पैदा कर रहे हैं ना, बहुत बड़ी खाई पैदा कर रहे हैं। और इसके माध्यम से अगर चुनाव जीतने का सपना देख रहे हैं तो बड़ा मुश्किल है। इनके बयान कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। एक बोलता है कि हिंदू राष्ट्र है, इसमें और बनाने की क्या जरूरत है। एक बोलता है नहीं, एक ही यही धर्म है। अभी ये इतिहास जो है शोध का विषय तो हो सकता है, लेकिन प्रतिशोध का विषय हो सकता है। ये कहने वाला ये पहले व्यक्ति हैं। कोई देख ले गूगल करके कि इसके पहले किसी ने अगर कहा हो कि इतिहास प्रतिशोध का दस्तावेज है तो है या होता है, तो जो कहे वो मैं मान जाऊं। ये पहले व्यक्ति हैं दुनिया में जिन्होंने ये कहा कि इतिहास प्रतिशोध का दस्तावेज है। इस सामान्य समाज में लोग कहते हैं कि अरे बदला लेने की बात क्या करते हो, आगे बढ़ो। इतिहास आगे बढ़ने का नाम है। इतिहास को पीठ पर ला दो, सीने पर मत लटकाओ। पुरानी चीजों को मत याद करो और उसको लेकर के मत चलो। हमारे देश में जितना ध्रुवीकरण की राजनीति है, जितना घृणा की राजनीति है, आक्रमण की राजनीति है, उससे ज्यादा पुख्ता उदाहरण हमारे यहाँ सहमिलानी संस्कृति के हैं, एक दूसरे के साथ खड़े होने के हैं। और ये निरंतर आधुनिक होते हुए भारत में इसके उदाहरण है। आप 1857 नहीं 1947 देश विभाजन तक आ जाएगी, इसके तमाम दस्तावेजी सबूत हैं, जहां हिंदू मुसलमान या समाज के सभी समुदायों ने मिलकर के समाज की संरचना की। आप बोलते हैं कि हाँ हम स्वाभिमान के दिवस है, आप बोलते हैं प्रतिशोध की बात कह रहे हैं, तो प्रतिशोध की बात अगर उठेगी तो वे तमाम लोग भी प्रतिशोध का बदला लेने लगेंगे, जिनको सताया गया था, जिनके पीठ के पीछे हाड़ी बांध दी गई थी, जिन्हें झाड़ू लेकर चलना पड़ा था, तो प्रतिशोध मांगेंगे कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया गया था। तो अगर इतिहास की अंधी कटीली खाइयों में ये देश को ले जाना चाहते हैं तो उसके नतीजे बहुत ही भयानक होंगे, और इसका इनको अभी एहसास नहीं है। अभी तो ये अभी ठंडा है ना, शुरू में जब आग लगती है तो बच्चा देख करके लाख उसको बहुत अच्छा लगता है, आग की लहक। जब वो घर जलाने लगता है, जब पूरे गांव को अपनी चपेट में लेने लगता है,
तब पता चलता है कि अगलगी क्या होती है। अभी तो ये अगलगी लगाने के खेल में ये लगे हुए हैं। अब देखिए कि ये क्या होता है। जहाँ तक नेहरू जी की बात है, तो नेहरू जी का यह कहना था उस समय में कि चूंकि हम एक सेकुलर राष्ट्र हैं और अभी अभी हम आजाद हुए हैं, ये तब पटेल जिंदा थे, अब गांधी जी भी जिंदा थे। 1947 की बात, 1951-52 में जब गुजरात बनने के पहले उस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था। गुजरात बाद में बना है, सोमनाथ का मंदिर पहले बना है, तब तक वो महाराष्ट्र का ही हिस्सा था, सौराष्ट्र क्षेत्र का जी। तो और उस समय में जब गांधी जी ने कहा था, विरोध किया, कहा था, इस बात का सुझाव दिया था, कहा था कि नहीं, सरकारी धन से इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, इसको नहीं बनाया जाना चाहिए। पटेल जी इस मामले में